क्या मेरा हायर सेल्फ ही हाईएस्ट सेल्फ है? क्या हायर सेल्फ और हाईएस्ट सेल्फ को दृष्टा और साक्षी भाव से जोड़ा जा सकता है? हाँ, नहीं, ये हाईएस्ट सेल्फ जो है वो तो साक्षी भाव है और हायर सेल्फ दृष्टा है। तो दृष्टा क्या है कि दृष्टा में जब होगा वो साक्षी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो इसलिए हाईएस्ट सेल्फ पूरा साक्षी भाव, आत्मस्वरूप, निराकार स्वरूप, बीज रूप अवस्था, वो हाईएस्ट सेल्फ, वो हाईएस्ट सेल्फ, क्योंकि वो जो सुपर कॉन्शियसनेस हम उसको बोल सकते हैं, बापूजी उसको अनकॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, जहां पर हमारे 100% आत्मा का एनर्जी, ऊर्जा इमर्ज हो जाता है। और हायर सेल्फ में हम लोअर सेल्फ से थोड़ा एनर्जी इमर्ज कर लेते हैं, हो जाए हम 2% 3% एनर्जी इमर्ज कर लेते हैं आत्मा का, लेकिन हाईएस्ट सेल्फ में 100% एनर्जी इमर्ज कर। तो अव्यक्त स्वरूप जो बोलते हैं उसको हायर सेल्फ बोलेंगे, हाईएस्ट सेल्फ। अव्यक्त स्वरूप जो हम अव्यक्त स्वरूप का अभी अभ्यास कर रहे हैं, वो हायर सेल्फ। और हाईएस्ट सेल्फ में तो निराकारी बीज स्वरूप है। वो तो धरती के ऊपर किसी का उस अवस्था को प्राप्त करना, वो तो जैसे बापूजी ने अपने वीडियोस में कहा कि जैसे हम परम धाम से ऊपर जाते हैं तो फिर निराकारी रूप में हम ऊपर की ओर अपनी यात्रा करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वहां से फिर हमारा निराकारी शुरू होता है, उसमें भी अलग अलग स्तर पे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है, ऊपर के डायमेंशंस में जाता है, चेतना की शक्ति और बढ़ते बढ़ते महीनता आती जाती है, तो उस तरीके से शायद और विस्तार होता है। पर जो निराकारी स्टेट है वो परम धाम के ऊपर ही हम इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आत्मा का विकास तभी होता है जब वो आत्मा साक्षी भाव से सब देखे, या भावनाएं जरूरी है? भावनाएं मतलब भव सागर, हम जिसको बोलते हैं ना, भव सागर, भावनाओं के सागर। और हर वक्त इवन भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि हमें भव सागर से तर लो।